चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास चल रहा है टॉपिक आइडेंटिटीज है। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं करवाता हूँ इसको। तो दिस इज द एलएचएस पार्ट। आपने एलएचएस पार्ट को लिया, ये वाला पार्ट इज एलएचएस पार्ट, और इसमें यू हैव टू कन्वर्ट इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा में आपने कन्वर्ट कर दिया। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा में, इट विल बिकम cos square theta upon 1 minus sin theta by cos plus sin cube theta upon sin theta minus cos। यहां पर आप एलसीएम लेंगे किस पार्ट का, तो आप इस पार्ट में एलसीएम लेंगे। इट विल बिकम cos square theta upon cos theta माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस। ये जो कॉस थीटा है इट विल गो अप, तो ऊपर जाके ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और ये नीचे से हट जाएगा। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ से अब हियर इट विल बी प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस। इतना हमारे पास। अब इसमें आप समझिए, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके पास मैं इसमें से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, या फिर मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं ऐसा करूँगा आई विल हैव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम ले लिया मैंने, और यहाँ पर आई विल बी हैविंग कॉस क्यूब थीटा माइनस। जब इसमें से आप इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा -1। तो -1 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, इट विल गिव यू साइन क्यूब माइनस साइन। हमें पता है फॉर्मूला होता है, मैंने बहुत बार लिखवा दिया आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है। अब cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा हमारे पास हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में हमारे पास आया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन। ये हमारे एलसीएम ले लिया मैंने, और यहाँ पर आई विल बी हैविंग cos क्यूब थीटा माइनस। जब इसमें से आप इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा -1। तो -1 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, इट विल गिव यू साइन क्यूब माइनस साइन। हमें पता है फॉर्मूला होता है, मैंने बहुत बार लिखवा दिया आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है। अब cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा हमारे पास हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में हमारे पास आया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन। ये हमारे पास यहाँ पर फिर हमने एक चीज देखी है, इसमें यू आर हैविंग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है इस आइडेंटिटी के बारे में, और ये आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, और अपॉन में हमारे पास आ रहा है 1। कुछ आई नहीं करनी चाहिए, दिस इज सिंपली 1। तो आपके पास आंसर में आया 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। दिस इज द RHS पार्ट। फिर से मैं बता दूंगा, आपने यहाँ पर लिख लिया है साइन थीटा बाई cos थीटा इन प्लेस ऑफ tan थीटा। उसके बाद यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, वो cos थीटा ऊपर जाके इट विल गिव यू cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आपने लिया cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर ये एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि अपोजिट है बिल्कुल, तो हियर इट विल बी -1
-1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा से। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर रहेगा। फिर हमने इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, अपॉन में हमारे पास आया cos थीटा माइनस साइन थीटा। सॉल्व कर लिया, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी हमने, इसके जगह 1 आ गया, और ये हमारे पास RHS वाला पार्ट एज इट इज आ गया। इस हिसाब से आप जब इनको करोगे तो आपके पास एक रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्लियर है? आपने इसमें आइडेंटिटी लगाए, यू गॉट sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, और साथ में प्लस sec थीटा माइनस tan। इसको अपने हिसाब से ब्रैकेट बनाते हैं, ये वाला जो पार्ट था इसको ब्रैकेट में यहाँ पर डिनोमिनेटर विल गो एज इट इज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं करना उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, उसको जैसा चल रहा है वैसे चलते रहे। न्यूमरेटर में आपके पास कोई चीज कॉमन आ रही है, जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, वो है sec थीटा माइनस tan थीटा। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट्स के अंदर, हियर यू विल हैव sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस, जब ये चीज पूरी की पूरी बाहर कॉमन आ गई है तो अंदर आपके पास बचेगा 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में यू आर अगेन हैविंग द सेम थिंग व्हिच इज 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ गया ऊपर 1 आ गया नीचे, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा sec थीटा माइनस tan। sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा। cos थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, वो एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में क्या बच गया हमारे पास? 1 माइनस साइन। दिस इज फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ये एलएचएस वाला पार्ट है। एलएचएस में जो 1 है उसकी जगह पे आप इस चीज को रख दोगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और जो प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा है वो एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये चीज ऐसे कैसे चलती है, 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पर आपने आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस, यहाँ से आपने इन दोनों को कॉमन ले लिया, sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ बचेगा, ये बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और इस वाले पार्ट में से बचेगा प्लस। यही चीज जो ऊपर आ रही है न्यूमरेटर में, वही चीज नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज बचेगी हमारे पास दैट विल बी sec थीटा माइनस tan थीटा। कन्वर्ट कर लिया इसको 1 बाई cos में, इसको sin बाई cos में, आगे एलसीएम ले लिया, और आपके पास एक रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो एलएचएस पार्ट है वो है 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा प्लस tan। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब आप करते हो तो इस क्वेश्चन में ना जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, जो भी कुछ काम करना है उसी में करना है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, उसको ऐसा कैसा छोड़। जो आपके पास न्यूमरेटर में वहाँ पर 1 दिया, 1 के लिए आपके पास आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी कहती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और मैं इसको अच्छी से लिख लूँ, इट कैन बी रिटन एज 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। मैंने ये जो ऊपर 1 है न्यूमरेटर में जो 1 है उसकी जगह पर हम इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan। यहाँ पर ये मेरे पास आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा प्लस tan। मेरे पास यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कुछ नजर आता है,
मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लेता हूँ। वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस। क्लियर है? आपने इसमें आइडेंटिटी लगाए, यू गॉट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा और साथ में प्लस सेक थीटा माइनस टेन। इसको अपने साथ देखिए, ब्रैकेट बनाते हैं। ये वाला जो पार्ट था इसको ब्रैकेट में यहाँ पर डिनोमिनेटर विल गो एज इट इज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं करना उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, उसको कैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। न्यूमरेटर में आपके पास कोई चीज कॉमन आ रही है, जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, वो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट्स के अंदर, हियर यू विल हैव सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस, जब ये चीज पूरी की पूरी बाहर कॉमन आ गई है तो अंदर आपके पास बचेगा 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में यू आर अगेन हैविंग द सेम थिंग व्हिच इज 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 आ गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा सेक थीटा माइनस टेन। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, और इसको क्या ले सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा। कॉस थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, वो एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में क्या बच गया हमारे पास? 1 माइनस साइन। दिस इज फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ये एलएचएस वाला पार्ट है। एलएचएस में जो 1 है उसकी जगह पे आप इस चीज को रख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और जो प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा है वो एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये चीज ऐसे कैसे चलती है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पर आपने आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस। यहाँ से आपने इन दोनों को कॉमन ले लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ बचेगा, ये बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इस वाले पार्ट में से बचेगा प्लस। यही चीज जो ऊपर आ रही है न्यूमरेटर में, वही चीज नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज बचेगी हमारे पास, दैट विल बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कन्वर्ट कर लिया इसको 1 बाई कॉस में, इसको साइन बाई कॉस में, और एलसीएम ले लिया, और आपके पास एक रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए बेटा, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में यू आर हैविंग द एलएचएस पार्ट व्हिच इज cot A plus tan B, and denominator you are having cot B plus tan। कैसे करें इसको? हम इसे क्या लिख सकते हैं? cot को it can be written as cos A upon sin B plus sin B upon cos A। ये एक पार्ट हो गया, न्यूमरेटर पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या आ रहा है आपके पास? cos B, ये मैंने यहाँ पर B साइन A, cos A है तो साइन, दिस इज cos B अपॉन साइन B प्लस साइन A अपॉन cos A। न्यूमरेटर में भी आप एलसीएम लेंगे और जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें भी आप एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास आया साइन A cos A, दिस इज cos B, और इसको अच्छे से कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये ए और बी का चक्कर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत। साइन A cos B, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस बिकम्स cos A cos B प्लस साइन A साइन B। ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है आपके पास? डिनोमिनेटर पार्ट में आपके पास एलसीएम आ रहा है साइन B cos A, साइन B cos A मल्टीप्लाई होगा, यू विल हैव cos A cos B
प्लस साइन ए साइन बी, ये आपके पास आ गया। तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये वाला जो पार्ट है, और जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर वाला पार्ट है, वो दोनों एक्जैक्टली सेम आ गए। दोनों में क्या आ रहा है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यहाँ भी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, बीच में साइन प्लस का, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं। कभी एग्जैक्ट आ रहे हैं तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ भी वन और ऊपर भी वन। अब क्या होगा, ये जो साइन, ये मेरे पास जो लिखा हुआ आएगा मैं स्टेप कर देता हूँ जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जैसे साइन ए कॉस बी अपॉन साइन बी कॉस ए, क्लियर है। अब ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला, ये ऊपर चला जाएगा, वन से मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, साइन बी कॉस ए, डिनोमिनेटर में कॉस बी साइन, क्लियर है। तो कॉस ए बाई साइन ए क्या हुआ, कॉस ए बाई साइन ए विल बी कॉट ए, और साइन ए बी बाई कॉस बी विल बी टेन बी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको कॉट को कन्वर्ट करना है कॉस बाई साइन में, और उसको कन्वर्ट करना है साइन बाई कॉस में, 10। उसके बाद आपने इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम ये जब आपने लिया तो ऊपर वालों को सॉल्व करा, नीचे वालों को सॉल्व करा, इसका भी जो न्यूमरेटर है और इसमें जो न्यूमरेटर है वो दोनों एक्जैक्टली सेम आएंगे आपके पास, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है मेरी हमारे पास आएगा, इसमें ये जो पार्ट है साइन बी कॉस ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके इस फॉर्म में आएगा, और इस फॉर्म के बाद आप उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि किसी को किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत होती है। अब हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं, आप लोग एलएचएस वाले पार्ट को लेके चलेंगे, एंड द एलएचएस पार्ट सेज सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय सेक थीटा प्लस टेन। सेक को कन्वर्ट कर लेंगे 1 अपॉन कॉस, माइनस कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा बाई कॉस टेन थीटा, और जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला सेम विल गो विद दैट, becomes 1 by cos theta and here it will become sin theta by cos। सबसे पहला काम ये है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में 90% जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस की फॉर्म, और स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे ही करना है। अब आपने एलसीएम लिया, सेम इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस, दोनों में सेम डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए, आपको थोड़ा सा सोचना है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारे पास आरएचएस में यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये कहाँ पर आ रहा है, डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, हम क्या करें, इसको 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें और 1 प्लस साइन थीटा से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर, a माइनस बी ए प्लस बी, a minus b a plus b, it will give you a square minus b square। हमारे पास क्या आया, 1 plus sin square theta upon 1 plus sin theta whole square, ये हमारे पास आ जाएगा। जब ये हमारे पास आएगा तो ऊपर मेरे पास फिर आइडेंटिटी आती है, we know sin square theta plus cos square theta equals to 1। sin square theta को अगर हम RHS में लेकर जाएंगे, it will give you cos square theta is equals to 1 minus sin square theta। तो मेरे पास 1 minus sin square theta जो आ रहा है उसको लिख सकता हूँ cos square theta, डिनोमिनेटर में I can write it as 1 plus sin theta whole square which is the RHS part।
इस हिसाब से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका सबसे पहला काम क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट, अगर हो सकता है तो उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करें। उसके बाद में आप इसको यहाँ पर सॉल्व करें, इट विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एलसीएम लिया यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा गॉट कैंसिल। उसके बाद इसको 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे को रिक्वायरमेंट है इस चीज की कि हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर आना चाहिए इन द डिनोमिनेटर पार्ट। उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा और इस हिसाब से आपके पास आंसर है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत कुछ एग्जैक्टली तो मैं नहीं कहूँगा, बट हम बहुत कुछ 98 तो इसमें आप इसको सेम रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इट इज एग्जैक्टली सेम एज द क्वेश्चन नंबर 10। आप इसकी तरह से इसको करेंगे सॉल्व, नोट में करिए, मुझे बताइए, और हम लोग आगे जो और वीडियोस बनेंगे उसमें हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज के लिए क्लास कंप्लीट है, आप इन सारे क्वेश्चंस को होम कर लीजिए। दोनों एक्जैक्टली सेम आ रहे हैं, दोनों में क्या आ रहा है, cos A cos B sin A sin B, यहाँ भी cos A cos B sin A sin B, बीच में साइन प्लस का, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं। कभी एग्जैक्ट आ रहे हैं तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ भी 1 और ऊपर भी 1। अब क्या होगा, ये जो साइन, ये पेपर जो लिखा हुआ आएगा मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए। जैसे साइन A cos B अपॉन साइन B cos A, क्लियर है। अब ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला, ये ऊपर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, साइन B cos A डिनोमिनेटर में cos B sin A, क्लियर है। तो cos A बाई sin A क्या हुआ, cos A बाई sin A विल बी cot A और sin A B बाई cos B विल बी tan B, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको cot को कन्वर्ट करना है cos बाई sin में, और उसको कन्वर्ट करना है sin बाई cos में, tan। उसके बाद आपने इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम ये जब आपने लिया तो ऊपर वालों को सॉल्व करा, नीचे वालों को सॉल्व करा, इसका भी जो न्यूमरेटर है और इसमें जो न्यूमरेटर है वो दोनों एग्जैक्टली सेम आएंगे आपके पास, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट रिमेनिंग हमारे पास आएगा, इसमें ये जो पार्ट है साइन B cos A, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके इस फॉर्म में आएगा, और इस फॉर्म के बाद आप उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि किसी को किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत होती है। अब हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं, आप लोग LHS वाले पार्ट को लेके चलेंगे, एंड द LHS पार्ट सेज sec थीटा माइनस tan थीटा बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। sec को कन्वर्ट कर लेंगे 1 अपॉन cos, माइनस कन्वर्ट करेंगे sin थीटा बाई tan थीटा, और जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला सेम विल गो विद दैट, becomes 1 by cos theta and here it will become sin theta by cos। सबसे पहला काम ये है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में 90% जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस की फॉर्म, और स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे ही करना है। अब आपने एलसीएम लिया, सेम अपॉन साइन B cos A, क्लियर है। अब ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला, ये ऊपर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, साइन B cos A डिनोमिनेटर में cos B sin A, क्लियर है। तो cos A बाई sin A क्या हुआ, cos A बाई sin A विल बी cot A और sin A B बाई cos B विल बी tan B, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको cot को कन्वर्ट करना है cos बाई sin में, और उसको कन्वर्ट करना है sin बाई cos में, tan। उसके बाद आपने इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम जब आपने लिया तो ऊपर वालों को सॉल्व करा, नीचे वालों को सॉल्व करा, इसका भी जो न्यूमरेटर है और इसमें जो
न्यूमरेटर है वो दोनों एग्जैक्टली सेम आएंगे आपके पास, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट रिमेनिंग हमारे पास आएगा, इसमें ये जो पार्ट है साइन की कॉस ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ये इस फॉर्म में आएगा और इस फॉर्म के बाद आप उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि किसी को किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत होती है। अब हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं, आप लोग LHS वाले पार्ट को लेके चलेंगे। एंड द LHS पार्ट सेज sec थीटा माइनस tan थीटा बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। sec को कन्वर्ट कर लेंगे 1/cos माइनस कन्वर्ट करेंगे sin थीटा बाय tan थीटा, और जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला सेम विल गो विद दैट, becomes 1/cos थीटा and here it will become sin थीटा by cos। सबसे पहला काम ये है कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में 90% जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस की फॉर्म, और स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे ही करना है। अब आपने एलसीएम लिया, सेम इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, ये आपके पास आ जाएगा 1/sin थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 1 + sin थीटा बाई cos। दोनों में सेम डिनोमिनेटर है, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 1 - sin थीटा बाई 1 + sin थीटा। अब देखिए आपको थोड़ा सा सोचना है, एक्चुअली बाई sec थीटा प्लस tan थीटा, sec को कन्वर्ट कर देंगे 1/cos माइनस कन्वर्ट करेंगे sin थीटा बाई tan थीटा, और जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला सेम विल गो विद दैट, becomes 1/cos थीटा and here it will become sin थीटा बाई cos। सबसे पहला काम ये है कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में 90% जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस की फॉर्म, और स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे ही करना है। अब आपने एलसीएम लिया, सेम इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, ये आपके पास आ जाएगा 1/sin थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 1 + sin थीटा बाई cos। दोनों में सेम डिनोमिनेटर है, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 1 - sin थीटा बाई 1 + sin थीटा। अब देखिए आपको थोड़ा सा सोचना है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारे पास RHS में यहाँ पर आ रहा है 1 + sin थीटा होल स्क्वायर, ये कहाँ पर आ रहा है डिनोमिनेटर, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 + sin थीटा। हम क्या करें, इसको 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई करें, 1 + sin थीटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें और 1 + sin थीटा से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर a - b a + b, a - b a + b, इट विल गिव यू a² - b²। हमारे पास क्या आया 1 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sin थीटा होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। जब ये हमारे पास आएगा तो ऊपर मेरे पास फिर आइडेंटिटी आती है, वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। sin स्क्वायर थीटा को अगर हम RHS में लेकर जाएंगे, इट विल गिव यू cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास 1 - sin स्क्वायर थीटा जो आ रहा है उसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आई कैन राइट इट एज 1 + sin थीटा होल स्क्वायर व्हिच इज द RHS। इस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपका सबसे पहला काम क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट, अगर हो सकता है तो उसको sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट करें। उसके बाद में आप इसको यहाँ पर सॉल्व करें, इट विल बिकम 1 - sin थीटा बाई cos थीटा, एलसीएम लिया यहाँ पर 1 + sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा cos थीटा cos। के पास फिर आइडेंटिटी आती है, वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। sin स्क्वायर थीटा को अगर हम RHS में लेकर जाएंगे, इट विल गिव यू cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आ रहा है उसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आई कैन राइट इट एज 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर व्हिच इज द RHS पार्ट। इस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपका सबसे पहला काम क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट, अगर हो सकता है तो उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करें। उसके बाद में आप इसको यहाँ पर सॉल्व करें, इट विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एलसीएम लिया यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा गॉट कैंसिल। उसके बाद इसको 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे को रिक्वायरमेंट है इस चीज की कि हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर आना चाहिए इन द डिनोमिनेटर पार्ट। उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा और इस हिसाब से आपके पास आंसर है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत कुछ एग्जैक्टली तो मैं नहीं कहूँगा, बट हम बहुत कुछ 98 तो इसमें आप इसको सेम रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इट इज एग्जैक्टली सेम एज द क्वेश्चन नंबर 10। आप इसकी तरह से इसको करेंगे सॉल्व, नोट में करिए, मुझे बताइए, और हम लोग आगे जो और वीडियोस बनेंगे उसमें हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज के लिए क्लास कंप्लीट है, आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए।